उसकी नई नई शादी हुई तो शादी की पहली रात उसके पति ने उसे अपने चाचा के कमरे में भेज दिया और कहा कि जाओ मेरे चाचा की टांगें दबाओ, उनकी टांगों में दर्द होता है। सारी रात वह अपने चाचा ससुर की टांगों को दबाती और सुबह अपने कमरे में चली जाती। शादी को 1 महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक उसके पति ने उसके साथ सुहाग रात नहीं मनाया था, क्योंकि रोजाना रात को वो चाचा ससुर की टांगें दबाती थी। फिर एक रात चाचा ससुर ने उसकी टांगें, उसका नाम सविता है। सविता जब पैदा हुई तो बदकिस्मती ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। सविता की माँ की तो उस वक्त मौत हो गई थी। माँ की मौत के बाद उसे उसकी दादी ने पाला था। सविता की मम्मी और पापा की पसंद की शादी थी। उसकी दादी बताती थी कि उसके पापा उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसकी दादी से जिद करके सविता की माँ से शादी की थी। दादी उसके पापा की शादी अपने भाई की बेटी से करना चाहती थी, मगर उसके पापा ने ये सुनकर दादी को खुदकुशी की धमकी दी थी, जिसकी वजह से दादी मजबूर हो गई थी और उनकी शादी कर दी। और अब सविता की माँ की अचानक मौत की वजह से उसके पापा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। वह हर वक्त उदास रहते थे और उसे भी वह इस वजह से प्यार नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि सविता की वजह से सविता की माँ की मौत हुई है। अगर वो इस दुनिया में ना आती तो कभी भी सविता की माँ उनसे दूर ना जाती और वह दोनों हमेशा साथ रहते। इसलिए तब से ही उसके पापा उससे दूर रहते थे, उससे नफरत करते थे। उसकी दादी पापा को समझाती थी कि इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, ऊपर वाले ने तुम्हारी पत्नी की इतनी ही उम्र लिखी थी। अब अगर उसकी जिंदगी ही इतनी थी तो इसमें तुम्हारी बेटी का क्या कसूर है? तुम उसे किस बात की सजा दे रहे हो? इस बात पर उसके पापा खामोश हो जाते थे। उनके पास भी शायद इस बात का जवाब नहीं था। उसका सारा बचपन पिताजी के प्यार के लिए तरसते हुए गुजरा कि जब वो अपने हम उम्र बच्चों को उनके मम्मी पापा से फरमाइशें करता हुआ देखती थी, उनको लाड़ प्यार करते हुए देखती, तो उसके दिल में भी ये हसरत पैदा हो जाती थी कि उसके पापा भी उससे प्यार करें और उसकी फरमाइश पूरी करें। लेकिन वह न जाने क्यों उसे देखते ही अपने चेहरे का रुख बदल दिया करते थे। एक उसकी दादी ही थी जो उससे प्यार करती थी। अगर उसकी दादी ना होती तो वो बिल्कुल अकेली रह जाती। सविता की दादी ही उसकी माँ थी और उसके बाप के हिस्से का प्यार भी वही देती थी। वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें अपनी दादी को ही बताती थी। उस वक्त वो 16 साल की थी जब उसकी दादी अचानक से बीमार रहने लगी थी। दादी जब बीमार हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गई थी। कुछ दिन तक तो दादी अस्पताल में दाखिल रही थी और फिर उनकी भी मौत हो गई थी। अब उसे लगने लगा था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। उसका कोई नहीं रहा। वो अकेली रोती रहती थी और उसे चुप करवाने वाला कोई भी नहीं था। उसके पापा का हाल उससे ज़्यादा बुरा था। वह उससे ज़्यादा दुखी थे। पहले उसके पापा की पत्नी और अब उनकी माँ की जुदाई ने उन्हें तोड़ के रख दिया था। घर में उसके और पापा के अलावा अब कोई भी नहीं था। पापा अब उससे ज़रूरत के वक्त बात भी कर लिया करते थे और उससे उसकी ज़रूरत के बारे में भी पूछ लिया करते थे। पापा की इतनी ही हमदर्दी उसे खुश करने के लिए काफ़ी थी और वो सोचती थी कि काश उसकी दादी के जिंदा होते हुए अगर उसके पापा ने उसका ऐसा ही ख्याल रखा होता तो और उससे प्यार किया होता तो उसकी दादी बहुत खुश होती। अब उठते बैठते उसके पापा को उसकी शादी की फिक्र परेशान करती रहती थी। उन्होंने उससे पूछा भी कि बेटा, तुम किसी लड़के को पसंद तो नहीं करती? अगर करती हो तो मुझे पहले ही बता दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। झूठी शान शौकत से मुझे कोई मतलब नहीं है। सविता ने कहा कि उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं है। उसका ज़्यादा किसी से मिलना जुलना ही नहीं था और ना उसका कोई दोस्त था। उसके पापा ने कहा तो तुम कोई फिक्र मत करो,
मैं ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने आस पड़ोस से मिलने वाली औरतों को उसकी शादी के बारे में कहा था और फिर उसके पड़ोस की औरतें उन्होंने एक रिश्ता करवाने वाली औरत को उनके घर पे ले आई थीं। रिश्ता करने वाली औरत ने उसके पापा को बहुत से रिश्ते दिखाए थे, मगर उसके पापा को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था और वह रिश्ता करवाने वाली को कहते थे, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा नाजुक मिजाज की है और मैं नहीं चाहता कि उसे ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो। तुम कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो इसका ख्याल रखे और उससे बहुत मोहब्बत करे। जब उसने पापा की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। उसे लगता था कि उसके पापा उससे मोहब्बत नहीं करते, मगर अब जब उसने उन्हें अपना इस कदर ख्याल रखते हुए देखा तो उसे बहुत खुशी हुई थी। और फिर उस औरत ने उसके पापा को एक रिश्ता दिखा दिया था। उसके पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। उस औरत ने उसके होने वाले पति की बहुत तारीफ की थी और उसके पापा को ये रिश्ता इसलिए भी पसंद आया था क्योंकि उस लड़के का छोटा परिवार था। उसके पापा समझते थे कि अगर वो उस घर में जाएगी तो उस पर जिम्मेदारी का बोझ कम होगा और वो खुश रहेगी, सुकून से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकेगी। उसके पापा का ये भी सोचना था कि जिस घर में सास और ननद का राज होता है वहाँ पर किसी भी लड़की की जिंदगी मुश्किल से ही गुजरती है। उस घर में सास और नंदों की हुकूमत चलती है। लड़की को कोई भी नहीं पूछता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। बहुत कम सास और नंदें अच्छी होती हैं। उसे देखने उसके पति की बुआ आई थी। उन्होंने उसे देखते ही पसंद कर लिया था क्योंकि वो देखने में तो सुंदर थी ही। उसके ससुराल वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने में ही वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। कुछ औरतें उसे उसके पति के कमरे में पहुंचाकर वापस चली गई थीं। उसने गौर से देखा तो ये देखकर उसके दिल पर जैसे पत्थर गिर गए थे कि कमरे में सजावट ना के बराबर ही थी और किसी भी तरह से ये कमरा नई नवेली दुल्हन का तो लग ही नहीं रहा था। उसे दिल ही दिल में अफसोस हुआ कि उसके स्वागत के लिए उसके पति ने इतना भी नहीं किया कि वह कमरे की सजावट ही करवा लेता। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दिल में कितने अरमान होंगे और उसने आज के दिन के लिए क्या कुछ नहीं सोच रखा होगा। तभी वो खुद को ये सोचकर तसल्ली देने लगी कि हो सकता है कि मेरा पति सादा मिजाज का हो और उन्हें ये सब पसंद ना हो। या शादी का घर था और उसके ससुराल में उसके पति और उनके चाचा के अलावा और कोई है ही नहीं। काम ज़्यादा होने की वजह से उन्हें टाइम ही ना मिला हो। ये सोचकर उसने खुद को तसल्ली ही दे दी थी। आधी रात बीत गई थी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। उस वक्त उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उसका झुका हुआ सर और झुक गया था। उसे इस वक्त टूटकर शर्म आ रही थी। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और उसका पति चलते चलते उसके सामने आकर बैठ गया। काफ़ी देर तक बिना कुछ कहे वह उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। काफ़ी देर जब खामोशी की इंतहा हो गई तो उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसके पति उसे ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब से जज्बात थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर उलझन के साए लहरा रहे थे। ये देखकर वो परेशान हो गई। न जाने वह उसे इस तरह से क्यों देख रहा था। ये उसकी और अपने पति से पहली मुलाकात थी और वो उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत भरी बातें सुनने के लिए तरस रही थी। मगर वो खामोश था। ना उसने उसकी तारीफ की थी, ना उसने उससे कोई वादा किया था, बल्कि चुपचाप खामोशी से गुमसुम सा होकर बैठा रहा।
काफ़ी देर के बाद वह जब बोला तो उससे कहने लगा कि कपड़े बदल लो और कोई हल्के से कपड़े पहन लो। वो भी इन कपड़ों में थक चुकी थी और जेवर की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने कभी इतने बड़े भारी जेवर अपनी जिंदगी में नहीं पहने थे, इसलिए उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए वो तुरंत ही कपड़े बदलने चली गई और जब वो कपड़े बदल कर अपने कमरे में आई और अभी वो सोच ही रही थी कि वो उनसे क्या बात करे, तभी उसके पति ने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और उससे कहने लगा, मेरे साथ आओ। वो परेशान हो गई। वह आधी रात को उसे कहाँ पर लेकर जा रहा था, मगर इस वक्त वो उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे उसके मिजाज का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। पता नहीं कहीं गुस्से वाला ना हो, इसलिए वो नहीं चाहती थी उसकी कोई बात उसे बुरी लगे। तभी वह उसे लेकर एक कमरे में गया और उस कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। लगभग 60 साल का था वह आदमी। उसका पति उससे कहने लगा कि ये मेरे चाचा हैं, इन्हें नमस्ते करो। तुम आज की रात यहीं रहोगी, तुम आज की रात इनकी सेवा करते हुए गुजारोगी। ये सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो नज़र चुराने लगा और फिर कहने लगा कि तुम ये बात सुन लो कि मेरे चाचा ने ही मुझे पाला है। अब वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें सेवा की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे चाचा की सेवा करनी होगी। तुम्हें वह सब कुछ करना होगा जो तुम्हें मैं कहा करूँगा। अभी तुम चाचा जी की टांगें दबाओ, उनकी टांगें रात में बहुत दर्द करती हैं। उसकी बात सुनकर वो चुप रह गई और फिर बिस्तर पर बैठकर अपने चाचा ससुर की टांगें दबाने लगी थी। बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे जिनको वो बार बार पोंछ रही थी। उसे इस बात पर बहुत रोना आ रहा था। कम से कम ये सब कुछ उसके पति को उसकी शादी की पहली रात उससे नहीं करवाना चाहिए था। एक तो वो नई नवेली दुल्हन थी, उसके भी कुछ जज्बात थे, एहसास थे जिनको उसके पति ने महसूस ही नहीं किया। पूरी रात वो उसी कमरे में बैठकर चाचा ससुर की टांग दबाती रही। आधी रात के करीब ही उसके चाचा ससुर सो गए। बार बार उसे भी नींद के झोंके आ रहे थे, मगर वो जागती रही और फिर सुबह उठकर अपने कमरे में आ गई तो उसके पति बिस्तर पर एक कोने में सो रहे थे। वो भी बेड के दूसरे कोने में जाकर लेट गई। पूरी रात की जगी थी। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंख खुद ब खुद ही बंद हो गई। फिर उसकी आंख किसी के झकझोरने पर ही खुली थी। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो हड़बड़ा कर रह गई थी। उसके सामने एक लड़की थी जिसके चेहरे पर गुस्सा भरा पड़ा था। उसकी आंखों में उसके लिए नफरत थी। उस लड़की को इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। लड़की को देखकर वो हैरान रह गई थी क्योंकि उसके पति के यहाँ तो सिर्फ 2 ही लोग थे और अब वो उससे कुछ पूछना ही चाहती थी। तभी वो कहने लगी कि पूरी रात की थकी हुई हो, जो दिन चढ़े तक सो रही हो और अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली। वो इस बात से शर्म से पानी पानी हो गई थी। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी जब वह उसे नाश्ता करने का कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। उसने सोचा शादी का घर है, शायद कोई रिश्तेदार हो, और फिर वो भी फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल आई। डाइनिंग टेबल पर उस लड़की के सामने उसके पति बैठे हुए थे। उसके वहाँ पर दाखिल होने से पहले वह दोनों न जाने आपस में क्या बातें कर रहे थे कि उसे देखते ही खामोश हो गए और फिर नाश्ता खामोशी भरे माहौल में किया गया था। वो बार बार अपने पति की तरफ देख रही थी, मगर वह तो नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके लिए उसका होना या ना होना बराबर है। तभी उसने देखा वो लड़की उसे ही घूर रही थी। उसे उसके देखने से घबराहट हो रही थी और वो ये जानना चाह रही थी वह लड़की कौन है। न जाने क्यों उसकी मौजूदगी में उसने बेचैनियों का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके पापा उससे मिलने के लिए आए थे
और वह उसके पति से इजाज़त लेकर उसे घर में ले आए थे। अब अपना ही घर उसे अजनबी लग रहा था। उसकी पलकें आंसू से भीग रही थीं और वो ये सोच रही थी कि काश आज मेरी दादी जिंदा होती तो मैं अपने दिल में खुद पर बीतने वाली बातें उन्हें बताती और उसकी दादी उसे कुछ मशवरा दे सकती थी, क्योंकि उसकी दादी एक समझदार औरत थी। दादी के जाने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो अभी तक उनको याद करके आंसू बहाती थी। उसके पापा उसकी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते थे और बार बार उससे पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और उनकी मोहब्बत पर उसकी आंखें नम हो जाती थीं। अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वह उससे बहुत प्यार करते थे। अब वो सोच रही थी कि मैं तो यहाँ से चली गई हूँ, पापा का ख्याल रखने के लिए किसी को यहाँ पर होना चाहिए। ये सब सोचते हुए उसे मन में एक अजीब सा ख्याल आया था, जिसको अपनी जुबान पर लाते हुए वो झिझक रही थी। उसे पापा से बात करते हुए भी डर लगता था। वो उनसे कहना चाहती थी कि आप कब तक अकेले रहेंगे, आप दूसरी शादी कर लें। 2 दिन के बाद उसका पति उसे ले गया था। उसके पापा के सामने वह उससे हंस हंस कर बात कर रहा था और उसके चेहरे पर उसके लिए मोहब्बत भी नजर आ रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई कि उसे उसकी कदर आ गई है और उसे अपने और उसके रिश्ते का एहसास हो गया है। मगर ये उसकी गलतफहमी थी। जब वो उसके साथ घर से बाहर निकली थी, बाहर निकलते ही उसके चेहरे की रंगत पथरीली हो गई थी। वह उससे बिल्कुल अजनबी बन गया था। वो हैरान परेशान उसके बदलते रवैये को देखती रही कि पापा के सामने उस पर मोहब्बत लुटा रहा था, अब वह उससे अजनबी हो गया था। जब वो घर आई तो वह लड़की आज भी घर में मौजूद थी और पूरे घर में मालकिन की हैसियत से घूम रही थी। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि ये लड़की कौन है जो इस घर में मालकिन की हैसियत से रह रही है। मगर समझ नहीं आता था कि किससे ये बात पूछे। उसके अपने पति से बात नहीं होती थी और वह भी घर लाने के बाद न जाने खुद कहाँ चला गया था। वह लड़की बहुत मगरूर थी, बहुत अजीब थी, अपने काम से काम रखती थी और बिना मतलब के किसी से भी बात नहीं करती थी। मगर उसके पति को देखकर वह बहुत खुश होती थी, उनसे बातें करती थी और ये देखकर वो हैरान हो जाती थी और सोचने लगती थी कि दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। तभी उसने एक नौकरानी से जब इस लड़की के बारे में पूछा, वह तो हैरत से उसे देखने लगी जैसे उसे इस सवाल की उम्मीद ही नहीं हो। काफ़ी देर तक वह खामोश रही, फिर कहने लगी कि ये साहब की दूर की रिश्तेदार हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रही हैं और घर के तमाम काम की यही देख रेख करती हैं। इस बात को सुनकर उसे अंदाजा हो गया था कि उस लड़की की हैसियत इस घर में बहुत ज़्यादा है और अगर उसे यहाँ रहना है तो उससे बनाकर ही रहना होगा, क्योंकि उसकी हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज उसकी घर में दूसरी रात थी। आज उसने अपना एक बहुत प्यारा सूट पहना और अच्छा सा मेकअप किया था। जब आईने में खुद को देखा तो अपनी खूबसूरती को देखकर वो खुद भी शर्मा गई थी और ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वो किस कदर सुंदर है। अक्सर उसके रिश्तेदार उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, कहते थे कि वो बहुत सुंदर है। सविता बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी और अब जब आईने में भी उसे इस बात की गवाही दे दी तो वो ये सोचकर और शर्मा गई कि उसके पति जब उसे देखेंगे तो वह भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। फिर जब उसका पति कमरे में उसके पास आया तो काफ़ी देर तक वह पल के झपकाना ही भूल गया था। काफ़ी देर के बाद वह इस दुनिया में वापस आया और होश में आते ही उसके देखने का नज़रिया ही बदल गया, जैसे वो उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई गैर औरत है। जब वो सोने के लिए लेटने लगी तो वह कहने लगा कि चलो चाचा के कमरे में। वो ये सुनकर परेशान रह गई
और वो उन्हें इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने पति के दिल में अपने लिए नफरत पैदा नहीं करना चाहती थी। वो समझती थी अगर वो इस बात से इनकार कर देगी तो वह उसके बारे में गलत सोचने लगेंगे कि वो बुजुर्गों की सेवा करने से बच रही है। तभी वो सर झुकाकर उनकी बात पर अमल करने लगी थी। तो उसके पति उसे कमरे से निकालकर उसके चाचा ससुर के कमरे में ले आते और फिर उनकी टांगें दबाने के लिए कहते हैं। चाचा ससुर जी ने भी कभी एक बार भी इस बात से इनकार नहीं किया था कि ये नई नवेली दुल्हन है। तुम इसे क्यों मेरे कमरे में छोड़कर जा रहे हो? घर में बहुत से नौकर थे जो उनकी टांगें दबाने का काम कर सकते थे, मगर उसके चाचा ससुर भी खामोश रहते थे और उनकी खामोशी पर वो हैरान परेशान होती रहती थी। और फिर उसका पति उसे छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। आधी रात तक उसके चाचा ससुर सो जाते थे और वो उनके सोने के बाद भी उनकी टांगों को दबाती रहती थी। आज जब उसके चाचा ससुर वक्त से पहले सो गए तो वो अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में जाने के लिए खड़ी हो गई। आज अपनी तबीयत उसे अजीब सी महसूस हो रही थी। 1 महीना हो गया था शादी को और अभी तक वो अपने पति से उतनी ही अजनबी थी जितना पहले रोज थी। अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था और जब उसके जज्बात बेकाबू होने लगे तो वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी और सोचा कि अपने पति से जबरदस्ती अपना हक वसूल करेगी। जैसे वो अपने कमरे के अंदर गई, वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि ना जाने उसके पति कहाँ थे। वो ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह उसे चाचा ससुर के कमरे में भेजकर खुद घर से बाहर चले जाते थे। अगर ऐसा था तो ये बहुत गलत बात है और शायद किसी और लड़की को पसंद करते थे। उसे लग रहा था कि वह किसी और को पसंद करते थे, मगर सवाल ये था कि उन्होंने फिर उससे शादी क्यों की थी? उन्होंने उसकी ज़िंदगी क्यों खराब की थी? उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आधी रात के बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई तो वो पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे पर उसके पति थे और जब उन्होंने अपने कमरे में उसे देखा तो हैरान हो गए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कब आई? तुम यहाँ, मैं तुम्हें चाचा के कमरे में छोड़कर आया था। तभी उसने उन्हें कहा कि मुझे यहाँ पर आए काफ़ी देर हो गई है, मगर आप अपने कमरे में नहीं थे। आप कहाँ पर थे? उन्होंने उसके सवाल पर कहा, मैं जहाँ पर भी था तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि तुम चाचा के कमरे में रहोगी, उनकी टांगें दबाओगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हें मेरी एक बात की कही गई बात समझ में नहीं आती? क्या वो जो ये सोच रही थी कि वो उनके रवैये की शिकायत करेगी, तो उल्टा अब वो उन्हें मनाने लगी थी, मगर उनका गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अगर वह उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो उन्होंने उससे शादी क्यों की थी? बाकी की रात उसकी रोते हुए गुजरी, मगर यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती। यहाँ पर जो लड़की थी वह अपने काम से काम रखती थी। वह बहुत ही ज़्यादा मगरूर थी। अगर वो उससे कोई बात करती भी थी तो वह उसकी बात का जवाब नहीं देती थी। अब उसके लिए परेशानी वाली बात ये थी कि आखिर उसका पति कहाँ जाता था और अभी तक उसके पति ने उससे रिश्ता क्यों नहीं बनाया था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत है और इस बात पर यकीन दिलाने के लिए उसके पति का रवैया ही काफ़ी था। उस रात को फिर से उसका पति उसे अपने चाचा के कमरे में छोड़ कर गया तो आज वो बहुत दुखी थी। वह उससे कहने लगे कि आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आज पूरी रात तुम्हें इसी कमरे में गुजारनी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें शामिल करूं, तुम्हें इस घर से ना निकालूं, तो तुम्हें जो मैं कहता हूं, तुम्हें सब कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर वो आंसू बहाती रह गई थी और फिर वो चाचा ससुर जी की टांगें दबाने लगी।
और सोचने लगी कि क्या उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। उसे चाचा ससुर की भी नजरें आज उस पर ही टिकी थीं। वह आज पहली बार उसे इस कदर गहरी नजर से देख रहे थे। उनके देखने से उसे उलझन का एहसास हो रहा था और आज तो वह सोने का नाम भी नहीं ले रहे थे। इस वक्त तक वह सो जाते थे, मगर आज सोने की बजाय उनकी नज़रें उसे ही देख रही थीं और इस बात से वो बुरी तरह से घबरा रही थी। और फिर एकदम उन्होंने उसे अपने ऊपर खींच लिया था। तब उसे अंदाजा हुआ था कि वह अब उसे बुरी नज़र से देख रहे थे। अब वह उसके साथ वो सब करने की कोशिश कर रहे थे जो उसके पति को करना चाहिए था। वो खुद को छुड़ाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और इस दौरान उसका सूट भी जगह जगह से फट गया था। उसके चाचा ससुर जो देखने में बीमार थे पर ज़्यादा कमज़ोर नहीं थे, वो उनसे बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़वा रही थी। तभी उसने उन्हें एक तरफ जोरदार धक्का दिया और भागते हुए कमरे से बाहर निकली थी। जब वो अपने कमरे में गई तो आज भी उसके कमरे में कोई नहीं था। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। न जाने उसका पति कहाँ पर था। दरवाज़ा बंद करके वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा तो उसने घबराई हुई आवाज़ निकाली कि बाहर कौन है। उसे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। वह कमरे में दाखिल हो गए और उसे कमरे में मौजूद पाकर वह गुस्से में आ गए। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ रात को नहीं आओगी तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तभी उनकी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी तो हैरत से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो सोच रही थी कि ये सब सुनकर उसके पति को गुस्सा आएगा। उन्हें गुस्सा आया मगर वह चुप हो गए। उन्होंने उससे इस बारे में बात नहीं की। जब से शादी हुई थी आज पहली बार वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसके पति बेचैनियों से करवटें बदल रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी मौजूदगी उन्हें बेचैन कर रही हो, डिस्टर्ब कर रही हो और वो इस इंतज़ार में थी कि वह पहल करें, मगर उन्हें तो शायद उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करती रही मगर जब उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो वो थक हार कर सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी और अपने पति को उसने दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा था। ये देखकर वो भी अपनी जगह से खड़ी हुई थी। आज वो देखना चाहती थी कि उसके पति रात को कहाँ जाते हैं। फिर वो भी छुपते छुपाते हुए उनके पीछे जाने लगी थी। उसका पति एक कमरे के दरवाजे के पास रुका और आसपास नज़र घुमाकर देखने लगा। किसी को आसपास ना पाकर वह एक कमरे में दाखिल हो गए थे। वो उस कमरे के पास आ गई थी। कमरे की लाइट ऑन थी और दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से बातों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और वह बातें सुनकर वो हैरान रह गई थी। उसके पति कह रहे थे, प्रिया, तुम्हारी वजह से मजबूर होकर मैंने उसे गले से बांधा है, मगर मेरा दिल चाहता है कि उसे दूर भेज दूं। तुम्हारी जगह किसी और को देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उनकी बात के जवाब में किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी और वो उसी लड़की की आवाज़ थी जो इस घर में रहती थी। वह लड़की कहने लगी, वह भी आपकी पत्नी है और आप ये मत भूलो कि आप उसे क्यों लेकर आए हैं। जब वह मुझे बच्चा दे देगी तो मैं उसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तब उसके पति कहने लगे कि मगर मुझे तो उसकी शक्ल देखना भी गंवारा नहीं है। ये बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसके पति की पहली पत्नी थी। इससे ज़्यादा सुनने की उसमें ताकत नहीं थी। वो अपने कमरे में आ गई। उसने अपने पति को किसी बात का एहसास नहीं होने दिया और उन्हें कहा कि मैं पापा के घर जाना चाहती हूँ। उसके पति ये बात सुनकर हैरान रह गए और सवालिया नज़रों से उसके चेहरे पर देखने लगे।
उसने अपने चेहरे को नॉर्मल रखा था और फिर वह उसे उसके पापा के घर ले आए थे। पापा को देखकर वो जोर जोर से रो पड़ी और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि सविता, तुम इतना कुछ बर्दाश्त करती रहीं, इतना कुछ सहती रहीं, तुम मुझे पहले ही बता देती तो ये सब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। तुम मुझ पर बोझ नहीं थी और मैं नहीं जानता था कि वह लोग इस कदर घटिया होंगे। किसी मासूम लड़की की जिंदगी अपने मकसद के लिए खराब कर देंगे। जब उसके पति उसे लेने आए तो उसके पापा ने उसे उनके साथ जाने नहीं दिया था और फिर उसके पापा ने उसके पति से तलाक करवा दिया था और अब वो दोबारा से अपने पापा के घर में आ गई थी। लोगों की बातें, सवाल उसे बहुत तंग करते थे और वो किसी के सवाल का कोई जवाब भी नहीं दे सकती थी। अजीब परेशानी से वो गुजर रही थी। ना कुछ अच्छा लगता था और ना किसी से बात करने को दिल करता था। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। एक दिन उसके पापा उसके पास आए और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने रिश्ता बताने वाली औरत की बातों पर यकीन करके तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। खुद से कोई जांच पड़ताल नहीं की। उसने अपने पापा से कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो मेरा भला ही चाहते थे। उसके पापा ने कहा, बेटा क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? उसने कहा, कौन सी बात? उसके पापा बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो और आत्मनिर्भर बनो, जिससे जीवन में कैसा भी समय आए उसमें तुम खुद को मजबूर ना समझो। आत्मविश्वास से अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि शादी से कई ज़्यादा ज़रूरी अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक बार तुम आत्मनिर्भर हो जाओ, उसके बाद तुम्हें अगर किसी को देख के ऐसा लगे कि वो तुम्हारा जीवन साथी बनने के लायक है, तब तुम शादी का फैसला लो। पहले इंसान को जान लो, समझ लो, उसके बाद शादी करना। जल्दबाजी में जो गलती हुई है उसे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। शादी करना ज़रूरी नहीं है, जब कोई तुम्हें अच्छा लगे तब ही शादी करना। उसने खुश होकर अपने पापा को गले से लगा लिया और वो अपने पापा से बोली कि अगर हर पापा आपकी तरह सोचे तो कोई बेटी बोझ नहीं महसूस होगी। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसे पापा मिले। आप मेरी ताकत हैं। तो सविता के पापा बोले, और तुम मेरी शान हो। आज इस घटना को 3 साल हो गए हैं। वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर नौकरी करती है। उसके पापा को उस पर बहुत गर्व है। उसके कॉलेज में ही एक लेक्चरर लड़का था जो स्वभाव का बहुत अच्छा था, औरतों की बहुत इज्जत करता था। उसकी ये खूबियाँ सविता को पसंद आने लगी थीं। उसको भी सविता से बात करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और सविता उसे अपने पापा से मिलाने गई थी। उसके पापा को भी वो बहुत पसंद आया था। उसकी उसके साथ शादी तय हो गई और 6 महीने में उसकी उस लड़के से शादी हो गई। ये लड़का बहुत समझदार था। वो सविता के पापा को भी अपने साथ ले आया था क्योंकि वो अकेले रह गए थे। उस लड़के के भी पापा थे, माँ नहीं थी। सविता के पापा और उसके ससुर में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे का सहारा हो गए थे। सविता अब अपने पति, पापा और ससुर के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दोस्तों, शादी से कई ज़्यादा ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। पहले लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे वो सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सकें। उसके बाद ही अच्छे से जांच परख करके शादी जैसी जिम्मेदारी उन पर डालें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।